भगवान। दीनो आप सिर्फ हन्नू कर लो बस, ये सब मम्मा कर देगी, छोड़ दो, मशीन में धुलवा देंगे भाई। और आपने कपड़े पहने पहने क्यों डाल दिया पानी अपने ऊपर? तुम्हारी स्माइल से थोड़ा ना गुस्सा कम हो जाएगा मेरा। अब आ रहे हो या फिर मार खानी है? वो सोप भी सब जा रहे हैं पानी में बेटे, वो ब्लू वाला रख दो उसके अंदर। देख लो पागल सा। पहले हन्नू कर लो, कपड़े उतारो, टी शर्ट निकाल दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। गाइस मेरा अभी नहाना हुआ है, मुश्किल से 10 मिनट हुए मैं नहा के निकल के आई, और मेरे बाद तुरंत बेटू चले गए हैं। लेकिन जाते ही बिना कपड़े निकाले डायरेक्ट नहाने लगे हैं। आजकल इनको पता नहीं क्या चस्का रहता है, डायरेक्ट नहाने लगता है जाके। तो मैंने कहा मम्मी बहुत देर हो गई, निकल नहीं रहा है। तो मम्मी ने कहा अब तुम मत गुस्सा करो, मैं निकाल के आती हूँ। अब मम्मी उनको रगड़ रगड़ के नहला रही हैं। मैं दरअसल तब से खड़ी होकर निकाल रही हूँ, 10 मिनट हो गए। मैंने कहा दिमाग ख़राब, एक तो मैं नहाने के बाद फिर मुझे भिगा देता है वो, इसलिए मैं अंदर जा नहीं रही, तो उसका फ़ायदा उठा रहा है। तो मम्मी ने कहा छोड़ो मैं जाके लेके आती हूँ। तो गई हैं, अब नहला रही हैं उनको। और हम गए एक बैठे हैं इस रूम में। दरअसल हमारे 2 रूम रेडी थे बिल्कुल, जिनमें बैठने के लिए, लेटने के लिए था बेड वगैरह। अब यहाँ पे भी एक छोटू सा यहाँ पे भी रखा हुआ था, लेकिन इसके ऊपर तामझाम बहुत फैला हुआ था, पर अब अच्छे से इसके ऊपर एक बिस्तर लगा दिया है। तो अब इस रूम में भी बैठने के लिए आराम से हो गया है। लगभग 3 रूम अभी हम लोगों ने अच्छे से रेडी कर लिए हैं। और गाइस नीचे काम चल रहा है, इसलिए साउंड आ रही होगी। तो गाइस ये वाला जो रूम है ना, बाकी रूम के अकॉर्डिंग ठंडा रहता है, क्योंकि इस उधर वाले जो रूम्स हैं ना दोनों, जिनमें हम लोग अभी तक बैठते उठते हैं, वो उनके ऊपर कुछ बना नहीं है, कोई ऊपर कमरे वगैरह नहीं बने। लेकिन इस वाले के ऊपर 2-3 कमरे बने हुए हैं इस पोर्शन में, तो ये ठंडा रहता है पोर्शन। तो इसलिए यहाँ पे आप इंतज़ाम कर लिया, आप दोपहर में आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो, लेट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बेटू भी आ गए हन्नू करके, आ गए, मान गए। हाँ मैंने कपड़े अम्मा के साथ धुले थे। गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जी मेरी बच्ची कितनी पतली सी हो गई मेरी प्यारी। और पता है मम्मा, मैंने कपड़े अम्मा के साथ धुले थे। तो बेटे आपको इतने कपड़े धुलना क्यों पसंद है बचपन से? पसंद है। चलो जाओ उस कमरे में जाओ, चलो चलो। गाइस इनको छोटे से ही बहुत पसंद है कपड़े धोना, पूरा टाइम कपड़े धोते रहते हैं। मेरा भाई कहता था अगर तूने पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो तेरे लिए एक ऐसी एजेंसी खोल देंगे जहाँ पे खूब सारे कपड़े धुलवाया करना, ऐसा बोलता था। और गाइस आज इनकी फरमाइश है बेटू की छोला भटूरा खाना है। तो कल मैंने काफ़ी सारे छोले सोक कर दिए थे पानी में, तो दोपहर में हम लोग सोच रहे छोले चावल और रोटी वगैरह खा लेंगे, क्योंकि पापा तो रोटी खाएंगे ही खाएंगे, और काफ़ी सारे बन जाएंगे तो रात में फिर भटूरे बना लूँगी, तो रात का हो जाएगा डिनर भी। लेकिन ब्रेकफास्ट में गाइस अभी कुछ बनाया नहीं है, बिकॉज नहाना धोना हुआ है, लगभग अभी हो रहा है 10 o'clock मैंने नहाया था, अभी 10:30 अराउंड ऐसा हो रहा होगा। तो गाइस आज थोड़ा लेट हो गया मामला, क्योंकि इन सब में चाहे टाइम चला जाता है सेटिंग करने में। ये सब तामझाम इधर भरा हुआ है, उधर मेरे सामने डाइनिंग टेबल रखी हुई है, उसके ऊपर भरा पड़ा है। तो अभी ब्रेकफास्ट तो किया नहीं, सबने चाय वगैरह पी ली थी, मैंने तो चाय भी नहीं पी, क्योंकि मेरे को सुबह सुबह आजकल पता नहीं क्यों चाय में कोई खुशबू ही नहीं लगती है। अब यहाँ पे अब बाकी सब ने लेकिन 1-1 कप चाय पी ली है। मम्मी ने पी ली थी, उन्होंने कुछ खाया नहीं साथ में, पर पापा हस्बैंड ने नमकीन चाय टोस्ट ये सब खा लिया था, तो उनका काम हो गया। हस्बैंड अभी दोबारा चले गए काम से कहीं, और पापा सो रहे हैं। उन्हें इतने टाइम नींद आती है, बिकॉज उनको पता नहीं कुछ शुगर का प्रॉब्लम है, इसलिए मे बी उनको वीकनेस फील होती है, तो वो दिन में 1-2 बार सो जाते हैं। अभी भी सो रहे हैं इनफैक्ट। तो चलिए गाइस अब हम चलते हैं किचन में, कर लेते हैं लंच की तैयारी, बिकॉज बहुत हो जाता है लेट, 2 बजे तक रेडी भी करना होता है सब कुछ। तो ब्रेकफास्ट तो अब मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, सोच रही हूँ। क्या हुआ? तो मैं सिर्फ टी शर्ट पहनी थी मैंने। तुम नंगू नंगू थे, कोई बात नहीं। और मैंने एक वो पैंट धुल गया था। गाइस क्या बोल, इधर आप क्या बोले थे बेटी अभी आप? कुछ नहीं। फिर बोल दो।
गैस कह रहे तब मैं नंगू था। अब इतना क्यों शर्मा रहे हो? चलो जाओ, मम्मा अभी आ रही है। और उस कमरे में जाओ चलो। और आपने दिखाया भी, खाइए। नहीं, पर आप टी शर्ट पहने हुए थे ना, इसलिए दिखा दिया था। और आपने ये भी दिखाया था मैं पैंट धुला था। तो क्या करूं, आप मान ही नहीं रहे थे। सारा सोप गला दिया आपने। इतना सा गला था। इतना इतना होता है, वरना चलो इतना ठीक सा है, था आपने बस। अच्छा किया बहुत। चलिए गाइस, बाकी ये काम निपटा लेते हैं, वरना बातें तो खत्म नहीं होंगी। फिर अम्मा ने उसको उस बाल्टी में डाल दिया। ठीक है, तो चलिए गैस चलते हैं किचन में, वरना यहाँ तो फिर बैठे ही रहेंगे हम लोग। चलिए बेटू मेरा फ़ोन ले आओ ज़रा। बेटू मेरा फ़ोन ले आए हैं किचन में आके। डीनो इसे वहाँ रखो भाई, वहाँ बेड पे रख दो बेटी। गैस छोले तो हमारे भीग गए हैं, काफ़ी सारे बने, ये तो मैंने खूब सारे भिगाए थे। चलिए भाई काम कर लेते हैं, बहुत काम पड़ेगा। बढ़िया लग रहा है आपको? आपको पता है बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, अभी मेरे सामने आई है नई गाड़ी। और सामने आई है आपके? हाँ पहले आपने जिंदगी में नहीं देखी थी? हाँ, ये अब आई है आज। तो बेटे इसमें ऐसा क्या था जो आपने बोला मम्मा मेरे को शूट करो, मुझे कुछ दिखाना है? नहीं है ये गाड़ी। कहाँ नहीं है? ये नहीं तो है। चलो ठीक है, मजे करो। बस खुश हो गए? अब हो गए खुश? अब यहीं लेटो, मम्मा भी यहीं बैठ के काम कर लेगी। और इसकी आवाज़ गैस किचन में बहुत गर्मी थी और मुझे आज काफ़ी सारी चॉपिंग करनी थी, तो मैंने कहा कमरे में बैठ के कर लेते हैं, यहाँ पे अच्छी हवा चल रही है। मम्मी देखना, मम्मी सीटी आ रही होंगी उसमें, छोले में। कितनी सीटी लगेंगी मम्मी? कितनी सीटी लगेंगी? हैं? सुनिए आपने? ठीक है, 5-6 सीटी आ गई, गल जाएंगे इतने में। गाइस बनाने आ गई हूँ छोले, तो डाल दिया है जीरा, थोड़े से खड़े मसाले, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, थोड़ा सा काली मिर्च और ये सब डाल दिया है। और अपना टमाटर और लहसुन प्याज का पेस्ट डाल दिया है सरसों के तेल में। अब सारे मसाले डाल दिए हैं हम लोगों ने, सूखे मसाले जो होते हैं, और खूब सारा लगभग 2 टेबलस्पून मैंने उसमें छोले मसाला डाल दिया है। अब गाइस इसको अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक हमारा मसाला फ्राई ना हो जाए। तो लगभग 20 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें सारे अपने बॉइल्ड छोले ऐड कर दिए, और इसमें लगभग आधा लीटर पानी ऐड करेंगे ताकि छोले डूब जाएं, और 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। हल्का मिर्च बढ़ा दिया है इसमें, रेड चिली पाउडर। गाइस छोले बन चुके हैं, अब हम लोग करेंगे लंच करके मिलती हूँ फिर। गैस आज मम्मी ने कहा तुम विमल के साथ ही खाना खा लो। गैस बेड के नीचे बहुत सारा सामान ये सब रखा हुआ है, कारपेट वगैरह, योगा मैट, क्योंकि हमारे घर में ऐसे सामान फैला हुआ है यहाँ वहाँ। तो मैं अभी इस समय रोटी खा रही हूँ। मम्मी ने एक सब्ज़ी और बनाई थी किसी चीज़ की, उसके साथ, और छोले चावल अब हम खाएंगे। छोले चावल का फर्स्ट बाइट फॉर माय सब्सक्राइबर्स। गाइस दोपहर का लंच गिंच सब हो चुका है। मम्मी करो राधे राधे। मम्मी की तो आवाज़ ही ना निकलती। राधे राधे। ऊपर से इतनी तेज फैन चल रहा है कि चाहोगे भी तो कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। फैन की आवाज़ आती है? फैन की तो बहुत आवाज़ आती है, फर 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 सुनाई देती है। हाँ, बट मुद्दा ये है ना, यहाँ पे गर्मी इतनी है कि फ़ैन बंद नहीं करा जाता है। हमें छोले ठीक बने थे, बढ़िया है। अब रात को आटा लगा लेंगे उसका मैदा वाला, लगभग 1-1.5 घंटे पहले, और रात में फिर बना देंगे भटूरा। बेटू ने कही थी ना छोला भटूरा खाना है। पापा खाते हैं भटूरे या फिर पूड़ी वूड़ी खाते हैं? आप खा लेते हैं सब। वैसे तो कभी कभी बनती है, हमें खा लेना चाहिए। नहीं खा लेते हैं पापा। तो गाइस आज रात में हमारे डिनर में बनेंगे छोले भटूरे। तो छोले तो इतने मैंने बना दिए सफिशेंट, बस गरम करेंगे और भटूरे बनाएंगे। तो उसका डो तो मैं जब उठूंगी ना सो के तब लगाऊंगी। अभी तो मैं सो रही हूँ, मम्मी भी सो रही। मम्मी सो रही हो? मम्मी मैं अगर अभी इनफैक्ट नीचे गई हुई थी, नीचे से कुछ
कुछ वो भैया कह रहे थे वो सुनने गई थी। पता क्या शो विच वन? ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉअर है पेज। हाँ ये ड्रेसिंग के लिए तो लाए। कहाँ गिराती है पेज? ड्रेसिंग के लिए तो लाए। उसमें हैंडल नहीं लगना। सोने वाली है तो मैंने कहा मैं ज़रा बात कर लेती हूँ फिर सोते हैं हम दोनों। अब गैस हम लोग शाम को उठेंगे आप लोग तभी हम लोग को देख पाएंगे। अब मैं जा रही हूँ सोने, मम्मी भी सो रही है। मम्मी गुड नाइट। मम्मी कह भी रही है गुड नाइट। अम्मी यहाँ कोई चेयर तो है नहीं, कहाँ रखूँ इसे? ये देखो बिस्कुट अपने रख दिए इन्होंने यहाँ पे लाके। हाँ अभी आपकी बनी थोड़ी नहीं है, पापा की बन गई थी। पापा से बोलो पी लें। वैसे तो यहाँ पे इतनी हवा चलती तो है, हम नीचे होने रहते ऊपर आते ही पता ही नहीं चलता। आज इतनी ज़बरदस्त लग रही है। नहीं कल भी तो आए थे तो उमस लग रही थी। कल गर्मी क्या रही है। गाइस आज छत पे चाय पी रहे हैं हम तीनों लोग और मेरे को तो पता अंदर से एकदम पिकनिक वाला फील आ रहा है। खुले आसमान के नीचे ऐसे कभी चाय पीते नहीं है ना, तो आप पीने को मिल रही है तो ऐसा ही लग रहा है कहीं पिकनिक पे आए हैं। गाइस आज का चाय नाश्ता खुले आसमान के नीचे है में ज़बरदस्त हवा चल रही है। और दरअसल पापा ऊपर आए थे फिर मम्मी ऊपर आ गई तो मेरे को आवाज़ मारी, मैं भी आ गई तो मज़ा आ गया। पहली बार हमारे हवा में बाल उड़ रहे हैं। मेरे तो नहीं, खैर मेरे तो पसीना ही आता है और आपके अभी उड़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। देखो पूरे बाल बिखर रहे हैं, यानी हवा चली है। अभी चलते हैं नीचे। गैस चलिए नीचे चलते हैं। अभी तो मुझे डो लगाना है भटूरे बनाने के लिए अपने बेटे के लिए, तो अभी डो लगाएंगे। अभी तो 1-1.5 घंटा रखना भी तो पड़ता है, तभी तो 8 बजे तक बन पाएगा। चलिए गैस चलते हैं नीचे। चाय मेरी ख़त्म होने वाली, बस 1-2 सिप रह गए हैं। बेटू नीचे आओ। डीनो चढ़ता कैसे बेटे? ऐसे बिना सहारे के चढ़ते हो, गिर जाओ किसी दिन। नहीं गिरूंगा। और खाने बिस्किट देखियो मैं आधा चंदा दिख रहा है। डीनो संभाल के आया करो भाई, तुम तो बिल्कुल ही ऐसे आते हो। यहाँ से नजर आ रहे हैं मम्मी को काले बाबा पोता दोनों ऊपर जाएंगे। अम्मी यहाँ पे ये नहीं लगी ना, बड़ा मेरे को डर लगता है। अम्मी पकड़ के जाने में थोड़ा सेफ्टी रहती है, बट लग जाती तो लुक नहीं आता, इसलिए मैंने लगवाई नहीं। इसलिए मैंने मना कर दिया कि मत लगवाना। जरूरत भी नहीं थी लगवाने। बट अब मम्मी जैसे पापा चढ़ रहे हैं, बेटू चढ़ता है तो थोड़ा वो लगता है। जरूर तो चढ़ो नहीं, अकेला चढ़ के जाते हैं। पापा गए, चलो मैं चल रहा हूँ ऊपर। मम्मी चलो भैया, मम्मी बहुत काम है मम्मी। अच्छा सब्जी कुछ बनेगी? छोले कितने? छोले तो बहुत है मम्मी। हो जाएंगे सब। आपको क्या लग रहा है मैंने दोपहर में कितने छोले बनाए हैं, कितना मसाला डाला था? नहीं तो पूरी कढ़ाई भर दी थी मैंने इस चक्कर में। और जाके देखो आप, हो जाएंगे तो कोई बात। पापा को अगर छोले के साथ कोई और सब्जी खाते हो तो बात अलग है, नहीं तो छोले तो बहुत हैं क्वांटिटी में। अगर आपको उनको लगता है कि कुछ और बनना चाहिए तो एक बना लो भैया साथ में, नहीं तो मेरे ख्याल से तो सफिशेंट है वो आप देखो चल के पता चल जाएगी आपको। कमल तो खा ही लेंगी, वो तो भटूरे के साथ उस दिन खाए नहीं थे मेरे बर्थडे वाले दिन, फिर खा लेंगे उसमें क्या है। ऐसे कभी कभी तो खा लेते हैं, ये नहीं कि रेगुलर हमेशा आप एक हफ्ते में बनाते जा रहे हो। 15-20 दिन में एक बार बनाओगे तो खा लेंगे, पर हफ्ते में नहीं चाहिए उनको ये सब ऑयली फूड और ये मसालेदार खाना। और मुझे कभी भी दे दो। मेरा बेटू मुझ पे ही है, मम्मी छोला भटूरा खाऊंगा। नीचे जाने से पहले देखिए मैंने कहा ऊपर आके ज़रा आपको नज़ारा दिखाते हैं। अभी लगभग 7 बजने वाले हैं और ये देखिए नज़ारे। मम्मी देखो क्या कलर्स हैं बादल में, देखो मम्मी ने इनफैक्ट मुझे आवाज़ मार के बुलाया। मज़ेदार कलर्स। गाइस भटूरे का डो लगाने जा रही हूँ तो नमक और बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है मैंने। नमक स्वाद अनुसार ऐड किया है और लगभग 1 टेबलस्पून मैंने डाला है इसमें अजवाइन और लगभग आधी कटोरी इसमें मैंने दही डाल दिया है। थोड़ा पानी और 3-4 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल इसमें ऐड कर लिया है। अब इसका अच्छे से स्मूथ हम लोग डो लगा लेंगे। किसी को मालूम नहीं होता इसलिए मैं बता दे रही हूँ इसका क्या तरीका है, जिससे कि आप लोग इजीली आप भी भटूरे बना सकते हैं, क्योंकि किसी से प्रॉपरली नहीं बनते हैं। तो देखिए काफ़ी सॉफ्ट डो लगा दिया है मैंने।
गाइस अभी मैंने मैदा वाला डो लगाया है और ऊपर आई हूँ। अभी गर्मी लग गई मुझे, तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी मैं 10 मिनट में आ रही हूँ ऊपर से। गाइस आज पता है मैं नीचे जब गई दोपहर में नहीं मतलब सो के उठी थी, उसके बाद नीचे जब गई तो वो भैया मुझे बोल रहे हैं कि हमने कल 5 या 6 सनमाइका लगा के बोर्ड तैयार किए थे, ऐसे करीब 20-20 इंच के, क्योंकि उन लोग को हमारे इधर किचन के अंदर जो वो बने हैं उसके बीच में लगाने के लिए चाहिए थे। तो उन्होंने कल रेडी किए होंगे, सनमाइका वगैरह लगा दिया होगा। तो बोल रहे हैं कि उनमें से 2 गायब हैं, कहाँ गए। तो हमने कहा कि हमें तो समझ में आ नहीं रहे गए कहाँ, क्योंकि हमारे अलावा घर पे कोई आता ही नहीं है। फिर अब पूरा टाइम यही पड़ी हुई कौन ले गया, क्योंकि हमारे घर में बिना परमिशन के तो कोई आता नहीं है। लेकिन कौन है बंदा जो बिना पूछे ऐसे लेके चला गया। इनफैक्ट पूछते तो लेके जाते तो कोई बात नहीं थी। जैसे अभी 2-4 दिन पहले एक पानी वाले भैया आए थे, मतलब वो पानी सप्लाई करते हैं, तो नीचे ये लोग काम करते तो इन लोग के लिए एक बॉटल पापा लेते हैं कि इन लोग को भी पानी चाहिए होता है, तो वहीं रख देते हैं परमानेंट। तो उन्होंने मांगा था, तो पापा ने उनको ऐसा करीब 15 इंच का उनको चाहिए था, एक बोर्ड जैसा, और तो उन्होंने पापा ने दे दिया था। तो उन्होंने कल फिर मांगा था कि 2 बोर्ड चाहिए, पापा ने मना कर दिया। तो वो दोनों तो यही कह रहे हैं कि हो सकता है वही ले गए होंगे, क्योंकि पापा ने मना कर दी थी कि बार बार ऐसे ले रहे हो तुम, और उन्होंने मना कर दिया होगा। तो आज शायद वो जब पानी देने आए थे, तो जब पानी देने जाते हैं तो हमने उनको बोल दिया होगा, मतलब हस्बैंड ने कहा होगा कि अंदर रख देना, मैं भी ध्यान नहीं दिया होगा, तो वो शायद ले गए। ऐसा समझ में नहीं आ रहा कोई खुलेआम ऐसे कोई कर कैसे सकता है। मतलब इंसानियत अगर हो ना तो इंसान रिक्वेस्ट कर ले कि मुझे ऐसे ज़रूरत है, दे दीजिए। हालांकि हर चीज़ पैसे से आती है, फ्री में तो कुछ नहीं आता है। लेकिन वही है कि एक बार को प्लेन बोर्ड ले जाते तो समझ में भी आता कि चलो कोई बात नहीं। उन्होंने कल रेडी किया था सनमाइका वगैरह लगा के, और 6 या 5 रेडी किया, जिसमें से 2 गायब हो गए। तो मैंने कहा अजीब हिसाब है भैया। कुछ दिनों पहले वो कह रहे थे हमारा हैमर भी गायब है, हथौड़ी होती है ना, वो भी गायब है। तो हमें समझ नहीं आया, हमारे अलावा तो कोई भी नहीं है, कहाँ गई हैमर और क्या हुआ। लेकिन अब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भैया यहाँ ये सब भी होता है। चलिए गैस अब मैं ये व्लॉग एंड कर रही हूँ। भटूरे वगैरह मैं बनाऊँगी तो शूट कर लूँगी, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर है करण, वो कहते हैं कि आज रात वाला जो भी है ना वो सुबह में ऐड कर देना। तो मैं ऐसे ही करूँगी। अभी मैंने बस डो लगा के रेडी कर दिया है, उसको करीब 40 मिनट तक रखेंगे। 7-10 पे मैंने उसको रेडी कर दिया था, अब करीब 8 o'clock तक वो बनाने लायक हो जाएगा। बट मैं वीडियो अपना लंबा नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत लंबा जाता है। तो फिर वॉच टाइम तो आप लोगों को बताइए कि मुझे अच्छा बहुत माशाल्लाह आता है, तो बेफालतू में इतना लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिएगा, जब मैं आपको मिलूँगी कल। अभी करते हैं विदा आपसे। बेटू बाय कर दो जल्दी करो, जल्दी बाय गाइस, ये तो पागल हो गया है।